सद्गुरुवे ही नमः। एक भक्त ने एक महात्मा जी से प्रश्न किया कि महात्मन, यह बताने का कृपा करें, मनुष्य को, सभी प्राणी को जब ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है तो अलग अलग कर्म कैसे करने लगता है। कोई गलत काम कर करके नष्ट हो जाता है, कोई दुख होता है, कोई किसी को सुख होता है। सभी को ना सुख होना चाहिए। कोई विषय भोग में लगता है, कोई योग में लग जाता है, कोई ऐसा का क्या मूल कारण है। तो महात्मा जी ने प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, अरे पावर हाउस के मालिक ने आपको एक एक यूनिट पावर दिया कि भाई ये विद्युत का आप सही प्रयोग करेंगे तो सही परिणाम होगा। अब किसी सज्जन ने आकर के पंखा चलाता है गर्मी में तो गर्मी उसका जो है दूर होता है, ठंडक पहुँच जाता है। कोई एसी चलाता है, कोई हीटर चलाता है, कोई बल्ब जलाता है अंधकार को नाश करने के लिए, और कोई वही पावर से, वही लाइन से, विद्युत से कोई जो है उसको छू कर करके पकड़ करके मर जाता है। वही पावर से आप किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है। अतः उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर ने सभी जीवों का जो है प्रादुर्भाव किया, उत्पत्ति की, और सभी को ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार दे चुकी है। तो आपको न सूझ होना चाहिए कि किस हिसाब से खर्च करें, अपने बल बुद्धि और आयु को किस हिसाब में खर्च करें। अगर यदि आप इसको विषय भोग में ही खर्च कर देंगे, भोग सुख प्राप्त करने के लालच से, विषय में आसक्ति होने के कारण से उसको विषय भोग में ही खर्च कर देंगे, तो यह ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगा। सुख में खर्च करेंगे तो परम सुख कहाँ से प्राप्त होगा। तो परम सुख प्राप्त करने के लिए आपको विषय भोग की सुख को त्यागना होगा। अर्थात इंद्रियां अतीत होकर करके अंतर्मुखी अंतर साधना से वह जीवात्मा को परमपिता परमेश्वर अर्थात परमानंद की प्राप्ति करें। अब एसी जो कोई चलाने लगता है वही पावर से, तो देखिए बिना आवाज़ के कितना ठंडा प्रदान करने लगता है, और हीटर चलाते तो कैसे आग ताप पैदा करता है। उसी प्रकार आपको